प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पाठ 10 लट लकारा अर्थात वर्तमान काल और मध्यम पुरुष के दो वचन का हम धातु या क्रिया प्रयोग करना हम सीखेंगे। विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हम लोग पाठ 9 के अंतर्गत मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का हम लोगों ने प्रयोग करना सीखा था। विद्यार्थियों, जिसमें हम त्वम छात्रासि अर्थात तुम छात्र हो अर्थात सिंगल एक वचन के साथ हम केवल एक क्रिया का प्रयोग करना हम लोग सीखे थे। आज इस पाठ के माध्यम से हम लोग दो वचन के साथ दो क्रियाओं का क्रिया प्रयोग करना हम सीखेंगे। विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष दो वचन के कर्ता शब्द का सर्वनाम इवाम अर्थात तुम दोनों होता है। विद्यार्थियों, जब भी हम लोग मध्यम पुरुष के अंतर्गत सर्वनाम का अर्थ होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अर्थात नाम के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ सर्वनाम इवाम का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। इसका रूप भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में समान रहता है। ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि हम इवाम शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो यह स्त्रीलिंग में भी वही होगा और पुल्लिंग में भी, दोनों लिंगों में हम समान प्रयोग करेंगे। अर्थात एक जैसे ही युवाम का प्रयोग वहाँ भी करेंगे और युवाम का प्रयोग स्त्रीलिंग में भी करेंगे। बच्चों, मध्यम पुरुष द्विवचन कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ कर्ता के साथ एक क्रिया का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार से जब हम मध्यम पुरुष द्विवचन कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियाओं का ही प्रयोग करेंगे। लट लकारा मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रियाएं बनाते समय बहुत ही विशेष चीज़ें हैं बेटा। पिछले कालांश में ही अभी एक वचन की क्रिया के भी आपको ट्रिक बताया था, और इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया बनाते समय क्रिया के धातु रूप के साथ अतः जोड़ दिया जाता है। अर्थात अतः प्रत्यय हम जो भी धातु शब्द होंगे उस धातु शब्दों के अंत में हम अतः प्रत्यय जोड़ देंगे तो उसका रूप क्रिया बन जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब जैसे यहाँ हमने तीन धातु शब्द लिए हैं। वध, जिसका अर्थ होता है खेल और पठ। अब हम प्रत्यय अथा प्रत्यय अभी हमने बताया था, अथा प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो वध धन अथा हमने जोड़ दिया तो हो जाएगा वध था, जिसका हम इवाम शब्दों से प्रयोग करेंगे। तो हम इवाम वधता अर्थात तुम दोनों बोलते हो, अर्थात आप दोनों बोलते हो। तुम भी प्रयोग कर सकते हैं, आप भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से खेल धातु लेते हैं तो खेल धन अथा का हो जाएगा खेल था, जिसका हम क्रिया प्रयोग करेंगे तो युवाम खेलता अर्थात तुम दोनों खेलते हो या आप दोनों खेलते हो। इसी प्रकार से पठ हम लेते हैं, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। पठ धन अतः बराबर हो जाता है पढ़ता, युवाम पठता अर्थात तुम दोनों या आप दोनों पढ़ते हो। फिर से एक बार रिपीट करो बेटा, यहाँ हमने पेंसिल से टिक किया हुआ है। धातु शब्द दिए गए हैं वध, खेल और पठ। वध का अर्थ होता है बोलता, बोलते हो, बोलना। खेल का अर्थ होता है खेलना और पठ का अर्थ होता है पढ़ना। एक बार पुनः देख लें। वध शब्द धातु शब्द के अंत में अथाह जोड़ देंगे तो हो जाएगा वधथा, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों बोलते हो। खेल, जिसका अर्थ होता है खेलना, उसमें अथः प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा खेलता, अर्थात तुम दोनों खेलते हो या आप दोनों खेलते हो।
पठ धन अथा, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ धन अथा बराबर हो जाए पढ़ता, अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। विद्यार्थियों आइए कुछ और अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। अब देखिए, इवाम तिष्ठतः, इवाम पठ अर्थ बच्चों, इवाम पढ़ता अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो। और यहाँ इवाम शब्द हमने बताया था कि दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किया जाएगा। इवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ती हो, बोथ ऑफ यू रीड। इवाम बालिके अस्थः, तुम दोनों लड़कियां हो, बोथ ऑफ आर गर्ल्स। इवाम गच्छता अर्थात तुम दोनों जाते हो, बोथ ऑफ यू गो। इसी प्रकार से इवाम क्रीडता, तुम दोनों खेलते हो। इवाम बदता, तुम दोनों बोलते हो। इवाम छात्रोस्था, तुम दोनों छात्र हो। इसी प्रकार से इवाम तिष्ठता, तुम दोनों बैठते हो। इवाम धावता, तुम दोनों दौड़ते हो। इवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो। इवाम हंसता, तुम दोनों हंसते हो। इसी प्रकार से इवाम बालिके हंसता, तुम दोनों तैरती हो, तुम दोनों बालिके हो। इवाम तरता अर्थात तुम दोनों तैरते हो। इवाम गायको अवस्था, तुम दोनों गायक हो। इवाम गायता, तुम दोनों गाती हो। तो विद्यार्थियों अब उम्मीद है मुझे कि आपको मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का धातु क्रियाओं का प्रयोग करना आप अच्छे से सीख गए होंगे और आपको उसके नियम भी पता होंगे। अब चलिए आगे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ का अध्ययन हम करते हैं। नमस्कार।